डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है द मुगल एम्पायर, इसका जो वर्कशीट का जो सॉल्यूशंस है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जो आपके जो कुछ जो एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने के लिए दिए जाते हैं। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, सो द गवर्नर ऑफ पंजाब दौलत खान लोधी डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत अलॉन्ग विद दोज ऑफ बंगाल, सिंध एंड मुल्तान। मीन्स जब डिफरेंट जो रूलर्स हैं वो दिल्ली सल्तनत के अंदर में रहते हैं, तो इसे जो गवर्नर जो थे पंजाब के जो दौलत खान लोधी थे, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, जैसे बंगाल या फिर सिंध या फिर मुल्तान वाले करते हैं। तो इसी तरीके से जो पंजाब के जो गवर्नर दौलत खान है वो लोधी, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं। देन जो सेकंड आता है कि जो बाबर हैज कंक्वेयर काबुल बिफोर कमिंग टू इंडिया टू डिफेट इब्राहिम लोधी। जो बाबर है वो क्या करता है भाई कि जो जैसे इंडिया में पहले जो है इब्राहिम लोधी को डिफीट करने आता है, उनको हराने आता है, तो उससे पहले ही वो काबुल को जीत लिया होता है, फिर वो इंडिया में इंटर करता है। सो ये आपका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबर हो जाएगा। देन जो थर्ड क्वेश्चन आता है बाबरनामा वाज रिटन इन टर्की। जो आपके जो बाबरनामा जो लिखा गया है उसका जो लैंग्वेज है वो टर्की लैंग्वेज है, उसमें लिखा गया है। तो ये आपका जो थर्ड का आंसर हुआ। देन फोर्थ जो क्वेश्चन आपका आता है द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ड बाय शेर शाह सूरी कनेक्टेड ईस्ट बंगाल टू पेशावर। जो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेर शाह सूरी की तरह जो बिल्ड किया गया था, तो वो जो है ईस्ट जो बंगाल था से लेकर कहां तक, पेशावर तक जो कनेक्ट होता था। तो एक बहुत बड़ा जो रोड्स है वो शेर शाह सूरी के द्वारा बिल्ड किया गया था। देन जो फोर्थ आता है अकबर हैड टू फाइट हेमू इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर और हेमू के बीच जो लड़ाई है वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हुई थी। सो ये जो है आपका बेटा जो फिफ्थ का और आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस हुए उसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट आपको मिलता है कुछ जो रूलर्स हैं यहाँ पर और किन के बीच जो लड़ाई हुई, नेम ऑफ द बैटल, यहाँ पर नेम बैटल का नेम दिए हुए हैं, किन के बीच लड़ा गया और उसका जो रिजल्ट है क्या निकल के आया, मीन्स किसकी जो है जीत हुई। सो इसका जो आंसर हम देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट जो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वो किन के बीच हुआ था, तो जो बाबर और इब्राहिम लोधी है उनके बीच लड़ा गया था। बाबर है उनका क्या हुआ था, जीत हुई थी, बाबर वहां पर जीत गया था। देन जो बैटल ऑफ खनुआ है वो राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा जाता है, जो जिसका जो रिजल्ट है वो भी मिलता है कि जो बाबर है उसका क्या होता है, विजय होता है, वो वोन कर जाता है, बैटल को वो जीत जाता है। देन जो थर्ड आता है कि आपका जो बैटल ऑफ चौसा है ये जो है हुमायूं और जो शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था, जहां पर शेर शाह सूरी की जीत होती है। देन बैटल ऑफ कन्नौज, हम यहाँ पर बात करें बेटा डिफरेंट जो आपको बैटल कन्नौज मिला, चौसा मिला, खनुआ मिला, पानीपत मिला, तो ये जो प्लेस होते थे, जो एक जगह होता था जहां पर लड़ाई लड़ी जाती थी। तो बैटल ऑफ जो चौसा है वहां पर हुमायूं और शेर शाह सूरी लड़ते हैं, जहां पर शेर शाह सूरी की जो जीत होती है। देन बैटल ऑफ कन्नौज में भी हुमायूं और शेर शाह की लड़ाई होती है, वहां पर भी शेर शाह जो सूरी है उन्हीं की क्या होती है, जीत होती है। देन सेकंड जो बैटल ऑफ पानीपत का लड़ा जाता है उसमें हेमू और अकबर जो है दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, और यहां पर किन की जीत होती है, तो वो जीत होती है आपकी अकबर की। सो ये आपके जो बैटल से रिलेटेड था बेटा। देन नेक्स्ट जो आपका आता है थर्ड जो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस, इसमें आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि इन द ईयर दैट बाबर रूल्ड हिज एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम, जब बाबर जो है यहाँ पर रूलिंग कर रहा था तो उनका जो एम्पायर कहां तक फैला हुआ था। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, काबुल को उसने पहले जीत लिया था इंडिया में आने से पहले, इब्राहिम लोधी से हराने से पहले। देन वो वेस्ट तक, आपका जो बिहार है, आपका जो काबुल है वहां वेस्ट तक था और बिहार में ईस्ट तक फैला हुआ था। तो ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन सेकंड आता है आपका हुमायूंस रूल वाज हिंड्रेंस बाय, तो ये जो हुमायूं के रूल्स की हम बात करें तो उनके जो कौन उसके अगेंस्ट थे या फिर उनको क्रिटिसाइज करने वाले थे, तो जो उनके जो अपोजिशन में थे उनके खुद के जो ब्रदर्स थे, साथ ही साथ अफगान जो नोबेल्स थे वो भी उनके अगेंस्ट में थे, उनको हमेशा रोक रहे थे। देन थर्ड आता है द मनसाबदारी सिस्टम। मनसाबदारी सिस्टम क्या होता है, तो इसके बारे में आपने जो मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो है वहां पर ऑलरेडी देखा होगा कि मनसाबदारी सिस्टम में क्या होता है, तो उसका लिंक भी आपको ऊपर में मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होता है कि बेटा कि जो बी है ये जो है एक ऐसा जो स्ट्रक्चर था जो आपके जो इंट्रोड्यूस किया गया था मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री जो ऑफिसर से रिलेटेड था, और ये जो है आपके जो कोई जो मिलिट्री ऑफिसर थे उनके बाद उनके जो सन होते थे उनको ट्रांसफर किया जाता था। तो इस तरीके से ये जो मनसाबदारी जो सिस्टम था वो जो है इंट्रोड्यूस किया गया था।
देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा कि व्हाई वाज राणा सांगा एंग्री विद बाबर, हाउ डिड ही रिटेलिएटेड। सो यहाँ पर आपका आता है कि भाई जो रांगा सांगा है वो एक एंग्री क्यों हो गए थे। तो हमने देखा था भाई एक्सप्लेनेशन में आपको देखने को मिला था कि भाई रांगा सांगा है और जो दौलत लोधी है वो बाबर को इसलिए बुलाए रहते हैं ताकि वो इब्राहिम लोधी को हरा दे और जो उनको हराने के बाद जो भी चाहे वो लेके जाए और बाकी जो साम्राज्य एम्पायर है वो उनको दे दे, बट ऐसा नहीं होता है। सो राणा सांगा एंड दौलत खान लोधी हैड होप दैट बाबर वुड रिटर्न टू काबुल आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को हराने के लिए वो बुलाए रहते हैं और हराने के बाद वो जो है काबुल वापस चला जाएगा ऐसा सोचते हैं, बट होता ऐसा कुछ नहीं है। हाउएवर बाबर स्टेड बैक टू एस्टैब्लिश हिज मुगल एम्पायर। दिस मेड राणा सांगा एंग्री एंड ही फॉर्म एन यूनियन ऑफ राजपूत प्रिंसेस एंड लेड देम टू बैटल अगेंस्ट बाबर। वो सोचता है कि हरा के वापस जाएगा, बट बाबर जो है वहीं पर अपना शासन स्थापित कर लेता है, मुगल एम्पायर स्टैब्लिश कर लेता है। सो राणा सांगा है वो एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और जो राजपूत जो प्रिंसेस है उनके साथ मिलकर वो बाबर के अगेंस्ट क्या कर देता है, बैटल युद्ध की घोषणा कर देता है। द टू आर्मीज मीट एट द बैटल ऑफ खनुआ वेयर राणा सांगास आर्मी वाज डिफीटेड। दोनों की जो लड़ाई होती है कहां पर, खनुआ का जो प्लेस है जो मैदान है वहां पर लड़ते हैं दोनों और उसमें जो राणा सांगा के जो आर्मी है उनकी हार हो जाती है, बाबर उस लड़ाई को जीत जाता है। तो ये फर्स्ट का आंसर। देन सेकंड जो क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द मुगल एम्पायर व्हेन बाबर लेफ्ट इट टू हुमायूं, व्हाट डिड हुमायूं ट्राई टू डू। अब जो स्टेटस क्या था मुगल एम्पायर का जब बाबर जो है छोड़ के जाते हैं और हुमायूं जो है जब राजा बनता है, रूलर्स बनता है। सो बाबर रूल्ड हिज एम्पायर फॉर मेयर 3 years, बहुत ही कम समय 3 साल तक ही वो शासन कर पाता है, क्योंकि वो जब वो गद्दी पर आता है तो उनका एज भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो 3 साल बाद वो उसका डेथ हो जाता है। देन ही हैड नॉट कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर, वो जो है अपने जो एम्पायर है उसको उतना ज्यादा कंसोलिडेटेड मजबूत नहीं कर पाता है, बट उसका जो सन आता है हिज सन हुमायूं ट्राई टू एनेक्स मोर रीजन्स, वो ज्यादा से ज्यादा रीजन है उसको कब्जे में लेना जाता है। उनका जो एम्पायर कहां तक फैल पाता है, तो सच एज प्रेजेंट दे गुजरात पार्ट ऑफ राजस्थान एंड बिहार तक जो है आपके जो हुमायूं हैं वो एम्पायर को फैला लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। देन जो थर्ड जो क्वेश्चन आता है नेम द राजपूत हु वेयर गिवन इंपॉर्टेंट पोस्ट बाय अकबर इन हिज गवर्नमेंट। सो अब यहाँ पर आपको जो नोट करने हैं कि जो अकबर के द्वारा जो राजपूत जो थे उनको इंपॉर्टेंट जो पोस्ट पर दिया गया था, क्योंकि उसी से जो है अकबर है वो इतने सफल हो पाते हैं और उनका जो एम्पायर है बड़ी शांति से चलता है। सो अकबर एम्प्लॉयड मेनी राजपूत इन हिज कोर्ट टू हेल्प हिम विद द एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेशन में जो हेल्प करने के लिए, प्रशासन में हेल्प करने के लिए जो अकबर ने बहुत सारे जो राजपूत है उनको जो है अपॉइंट किए थे, अपने दरबार में रखे थे, जिसमें राजा तोदारमल थे, राजा बिलबर थे, राजा बिहारी मल थे और उनके जो सन थे भगवान दास, साथ ही साथ उनके जो ग्रैंड सन थे मान सिंह। इन सभी को वो जो है अपने जो पोस्ट, अपने जो कोर्ट है वहां पर हाई पोस्ट में अकबर के कोर्ट में वो थे और उनको जो इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है, इंपॉर्टेंट जो पद है वो अकबर के द्वारा दिया गया था, ताकि जो इनका जो एम्पायर है वो बेहतर तरीके से रन कर सके, ये जो राजपूत है वो इनके अगेंस्ट ना हो। सो ये कुछ जो बेटा आपके जो वर्कशीट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, जो शॉर्ट या फिर आपके जो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन थे, सो होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट है कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।